7 अक्टूबर से इजरायली बमबारी की वजह से गाजा के तमाम हॉस्पिटल्स के हालात बेहद खराब हैं। जख्मियों का इलाज कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि इजराइल की आर्मी गाजा के कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्श रही है। मशरिकी गाजा में इजराइल ने बुलडोजरों से कब्रों को भी रौंद डाला है। गाजा पर 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी में मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि यहाँ 52,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। मरने और जख्मी होने वाले लोगों में आधे से ज्यादा तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन की है, जबकि इजराइल के वहशियाना कार्रवाई में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल की जानिब से जंग में सीजफायर के लिए बातचीत और बंधकों की रिहाई की कोशिशों पर हमास ने दो टूक जवाब देते हुए का वाजे कर दिया है कि फिलिस्तीन का कौमी फैसला है कि इजरायली बर्बरियत मुकम्मल खत्म होने तक किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि हमास के दो टूक जंग और बातचीत साथ नहीं। ऐसे में उन आम फिलिस्तीनियों का क्या होगा जिनकी तादाद 22 से 23 लाख के आसपास बताई जा रही है। लगातार हलाकतें हो रही हैं और रिपोर्ट्स जो बार बार सामने आ रही हैं अलग अलग तरीके से, उसमें दावा किया जा रहा है कि 300 लोग हर दिन गाजा के अंदर मर रही हैं इस जंग की वजह से। ऐसे में हमास की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस्माइल हानिया के अब काहिरा में मौजूद होने के बाद ये कयास आराई हो रही थी कि जंगबंदी हो सकती है और 7 दिन का वक्त भी यहाँ पर जंगबंदी के लिए इजराइल के जरिए देने की बात कही गई थी, लेकिन अब हमास ने दो टूक कह दिया है कि हम सीज फायर नहीं चाहते हैं, अब मुकम्मल जंग खत्म होनी चाहिए। इस वक्त ये जंग दिन ब दिन और शदीद हो रही है, खत्म होगी इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। अब सीज फायर के आसार भी कम नजर आ रहे हैं हमास की दो टूक के बाद से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात भी की थी, बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि बातचीत के जरिए इस जंग को हल करने की कोशिश करें। अगर ये जंग लंबी रहती है, जारी रहती है, ऐसे में हमें कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेड सी के अंदर हलचल बहुत तेज है। हूतियों ने कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शिप्स को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। जंग के जारी रहने की हालत में हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी ऑयल की सप्लाई जारी रहेगी और जो हमारे सी रूट्स हैं स्वेज नहर से होकर के वो मतलब दुरुस्त रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये चीज हो जाएगी कि जंग ज्यादा बड़ी होने से हमारे पर ये दबाव आएगा, ये प्रेशर आएगा कि हम दोनों में से कोई एक साइड ले, और हमने अभी तक कोई एक साइड किसी और से हम नहीं बोले हैं और मुझे उम्मीद है कि बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा सफर कर रहा, सबसे ज्यादा परेशान जो हो रहा है वो हमास हो रहा है अब, क्योंकि इजराइल तो हमला कर रहा है, हमास के पास गोला बारूद रसद कम होते जा रहे हैं और कहीं और से आने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी हालत में हमास का ये कहना कि नहीं जी हम तो सीज फायर नहीं चाहते, हम तो मुसलसल जंग रोकना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उस पे आप एकदम लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। और इजराइल दिन ब दिन लोगों को मार रहा है, दिन ब दिन वहां पर लोग फौत हो रहे हैं, और इस तरह से मतलब ठीक है इजराइल के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, लेकिन इसमें चिंगारी लगाने का काम, इसमें इजराइल की आग में घी डालने का काम हमास भी कर रहा है। कभी कभी 2-4 रॉकेट दाग देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जंगबंदी नहीं कर, हम पूरी जंगबंदी चाहते हैं। अभी उन्होंने उसके ऊपर कुछ बोला भी नहीं, जितने बाकी उनके बंधक बनाए गए हैं। तो इस हालत में तो ये है कि अभी तो जंग का खात्मा होता नजर नहीं आता। हमें अभी हम जिस लाइन पर चल रहे हैं उसी लाइन पर चलने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हम इस फेवर में हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो मदद भेजी जाए, इमदाद भेजी जाए, और उस इमदाद को जल्दी भेजा जाए। इस बारे में हमें एक बार इजराइल के खिलाफ भी यूएन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन में वोट दे चुके हैं जी। तो हम बहुत संभल के एकदम चल रहे हैं, बड़ी बारीक लाइन पे चल रहे हैं, और अभी तक तो ठीक चल रहा है।